औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम आपके सामने एक नया और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक किस्म है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। क्योंकि देखिए, दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बैनुल मालिक्यूली कुव्वतें भी कहा जाता है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो अमूमन वो आप जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, यानी बॉन्ड्स की शक्ल में आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और इसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एटमों के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बैनुल मालिक्यूली कुव्वतें, यानी ऐसी कुव्वतें, ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक किस्म है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है नाम से ही जाहिर होता है कि हाइड्रोजन का इसमें एक अहम किरदार है। जब हाइड्रोजन के एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं तो तब इस किस्म की जो है वो बॉन्डिंग जो है वो सामने आती है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में जो है हेलोजन्स, ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.1 होती है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यानी कशिश, इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कशिश की सलाहियत या ताकत है उसे हम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन के एटम जो है इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF और इसी तरह से वाटर H2O, यानी हाइड्रोजन के एटम इन तमाम कंपाउंड्स में आप देख लें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो होता ये है कि जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है एटमों के दरमियान, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जानिब ज़्यादा झुका हुआ होता है। यानी जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन की जानिब जो है ये बॉन्ड ज़्यादा झुका हुआ होता है और उसकी वजह से एक सिरे पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, यानी स्लाइटली पॉजिटिव, और दूसरे सिरे पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह दोनों सिरे जो हैं उन पर एक सिरे पर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव है और एक पर पार्शियल नेगेटिव है। अब जो इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के नेबर में जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसमें भी यही सेम सिचुएशन होती है। होता ये है कि एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव वाला जो रीजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव वाले रीजन के लिए यानी लाइट अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है उसमें, यानी हल्की हल्की वो कशिश जो है वो रखता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव रीजन वाले सिरे की तरफ। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है। अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसमें एक तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब हाइड्रोजन के एटम जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं तो
तब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उम्मीद है कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है? जब हाइड्रोजन के एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं किसी कंपाउंड में, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जैसे वाटर H2O। इनमें आप देख लें कि एक तरफ तो हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो जो बॉन्डिंग की कुव्वत या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सेकंड टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की और अकसाम भी हैं जिनमें डाइपोल फोर्सेस हैं, वान डर वाल्स फोर्सेस भी हैं और इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो जो है उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।